आज यहाँ पे दाखिला की कमेटी का इजलास था। ऑफ कोर्स आप बड़े एक्टिव मेंबर हैं, बड़ा आप लाउडली और बड़ा आगे असल्ट करते हैं, आप अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। वहाँ पे वज़ीर दाखिला साहब भी आए हुए थे आज, तलाल चौधरी साहब जो हैं। आपने आते ही कहा सर, मीटिंग में एंटर होते हुए बगैर मतलब आके अपनी सीट पर बैठने से पहले ही आपने हुकूमत को टांट किया, शहबाज शरीफ साहब को, कि आप लोग इतने बुज़दिल हैं तो फिर आप लोग ये पंगे क्यों लेते हैं। ज़रा इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि आपको क्यों कहना पड़ा शहबाज शरीफ अगेन ये जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बुज़दिल है और इन्हें फिर पंगे नहीं लेने चाहिए। नहीं राउत साहब, आप मौजूद थे वहाँ पर। एक्चुअली आज दाखिला कमेटी की मीटिंग थी जी। और मुझे कोई 20 मिनट लगा असेंबली के अंदर आते हुए, और उसकी रीज़न ये थी कि असेंबली की सारी गेटें जो थी वो गेट्स बंद थी और बाहरी नफरी में पुलिस खड़ी थी। तो मुझे खुद हैरान की कि ऐसी क्या वजह है। तो वो जो हमारे स्टाफ थे पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा जी पुलिस ने बंद की है। बहरहाल मैं घूमते फिरते किसी तरह मैं अंदर कमेटी में पहुंचा, तो मैंने देखा कमेटी की मीटिंग स्टार्ट थी। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ और हमारे जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स की तरफ कि आप लोग अगर इतने बुज़दिल हैं तो पंगे क्यों लेते हो। और वही बात मुझे याद आ गई कि मौलाना फजल रहमान ने कहा था नवाज शरीफ को कि आप जो ये पंगे ले रहे हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने पूछा ये पंगा क्या होता है, तो मौलाना ने कहा जब लोग है पता चलेगा। तो अभी जो इन्होंने पंगा लिया तो अब इनको पता चल रहा है कि इतना, यानी ना बाहर कोई 4 लोग भी खड़े थे, 4 लोग भी नहीं खड़े थे। मैंने कहा मतलब मैं हैरान था कि किसके लिए बंद किया है, किस चीज का खौफ है कि कौमी असेंबली का गेट बंद कर दिया और इसी कौमी असेंबली के अंदर से होते हुए प्रेसिडेंट हाउस जाता है ये रास्ता। तो जब इतनी कम यानी इतना डर है, इतना खौफ है, तो फिर ये पंगा क्यों लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जो मतलब एक कौमी असम्बली भी लाख हुई है और प्रेसिडेंसी भी लाख हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब का जो रास्ता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो भी वहीं से जाता है, वो भी लाख हुआ है, आपकी असम्बली भी लाख हुई है, मीटिंग्स भी लाख हुई हैं। तो इसका कोई जवाब दिया उन्होंने आपको, हुकूमत ने, कि हमने बुज़दिली या हमने गेट क्यों बंद किए हैं सर। नहीं, जब दोबारा से मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटीरियर आए चौधरी तराल, तब मैंने दोबारा ये बात कही। जी जी बिल्कुल। मैंने उनको ही कहा, मैंने मिनिस्टर की तरफ कहा, इशारा करते हुए उनको मुखातिब होकर कहा कि आप लोग जो है इतना अगर डरते हो तो आप लोग पंगे नहीं लिया करो कि आप गेटें बंद कर दे। तो उन्होंने कहा जी आप लोग की सिक्योरिटी के लिए, तो हमें क्या सिक्योरिटी देंगे जो अपने आप को खुद सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने जो वहाँ पर एक गुस्से का इजहार था वो मैंने इस मीटिंग के अंदर किया। और आई थिंक जब ये पहले होता था कि मुखालिफ या अपोजिशन की तरफ से अगर कोई कॉल आती थी लॉन्ग मार्च की या कोई भी कॉल आती थी एहतजाज की, तो पूरा इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया जाता था। और इस दफ़ा तो इतना कमज़ोर है हमारा जो अपोजिशन है कि वो वैसे भी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आप लोगों को किस चीज़ का खौफ है कि आप जो है वो असेंबली की गेटें बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये खौफ तो नहीं था कबूल साहब। हमने देखा कि 6 जनवरी 2021 था शायद, समथिंग लाइक दैट, अगर जब उस पर वहाँ पे अमेरिका में भी इसी तरह की चीज़ हुई थी कि आपको याद होगा ट्रंप साहब के दौर में कॉल आई 6 जनवरी को, बहुत सारे लोग गए और वो भी आके कांग्रेस के अंदर वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो गए और उन्होंने बहुत सारी तोड़ फोड़ की। 1-2 लोग भी उसमें गार्ड्स वगैरह मारे गए थे और वो भी स्पीकर को ढूंढ रहे थे। नैन्सी पेलोसी मेरा ख्याल उस वक्त थी। तो आप समझते नहीं कि बाज़ दफ़ा इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि अगर कोई ना कोई 4-5 लोग भी घुस जाते तो भी, तो फिर आप लोगों ने उनकी क्लास ले लेनी थी कि कैसे इंतजाम किए हैं कि लोग अंदर घुस गए हैं सर। राउत साहब, बात यह है कि अगर बाहर रेड जोन के एरिया में कोई 4 लोग भी नजर आते तो आप गेट बंद करते हैं। कोई नहीं था वहां पर। मैंने पूरा चक्कर लगाया, पता नहीं आपने चक्कर लगाया, गए नहीं गए, मुझे कोई नजर नहीं आया। यानी दूर दूर तक पीटीआई का कोई मेंबर, कोई वर्कर, कोई नजर नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर देखते हो कि कोई खतरा नहीं है तो आपको गेट बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर कोई खतरा है, आपने देखा रेड जोन में लोग घूम रहे हैं, वहां पर शेलिंग हो रही है या वहां पर लाठीचार्ज हो रही है, तब आप गेट बंद करते तो समझ जाती है। लेकिन बगैर कोई वजह जो है गेट बंद करना, ये एक खौफ की अलामत ये दिखा रहे थे अपनी तरफ। अच्छा, तो आपको देखकर भी उन्होंने, वो सिक्योरिटी वालों ने गेट नहीं खोले कि जनाब कि नबील कबूल साहब हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, इतनी दफ़ा पार्लियामेंट में आप इलेक्शन जीत के हैं और आपकी शख्सियत इस तरह की है कि दूर से पहचानी जाती है कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी आपको पहचान के गेट नहीं खोला सर। असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड्स आए बाहर, लेकिन उन्होंने ये कहा सर हम बेबस हैं क्योंकि पुलिस ने बंद किया है, तो पुलिस वाले दूर खड़े हुए थे। बहरहाल मैंने
सोचा कि इनसे बहस करने से अच्छा कोई रास्ता ढूंढ लूं। मैं किसी तरह कैबिनेट डिवीजन के गेट से एंटर हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा, इसका सर हम ये कह सकते हैं कि 2014 में इमरान खान साहब ने ये असेंबली के गेट बंद करवाए थे जब इनका धरना था यहाँ पे सर 126 दिन, उस वक्त भी असेंबली के गेट इसी तरीके से हमने देखा था, खान साहब ने बंद कराए। तो आज ये कहा जा सकता है कि खान साहब ने जेल में बैठकर 11 साल बाद फिर असेंबली के गेट उन्होंने बंद करवा दिए, मौके पे मौजूद भी नहीं थे। चलो उस वक्त तो मौके पे मौजूद थे, जो खौफ है, डर है कि जेल से बैठ के फिर असेंबली पूरी अवान सदर वगैरह लाक करवा दिया सर खान साहब ने। ये सोचने वाले जो सोचे, लेकिन ये है कि पहले भी बहुत दफ़ा इनकी एहतजाजी जो तहरीक में, मुझे याद है एक दफ़ा तो 3 दिन तक इस्लामाबाद बंद था और ये पार्लियामेंट लॉजेस में मैं ठहरा हुआ था और मुझे एयरपोर्ट जाना था कराची के लिए, मैं 3 दिन तक नहीं निकल सका। लेकिन अब ये बिल्कुल टोटली जो है ना, जिसको कहते हैं ना, वेपराइज हो गए हैं, टोटली फिजल आउट हो गए। अब तो अपोजिशन, अब इनकी जमात में वो ताकत ही नहीं रही है कि ये बाहर निकले और ये एहतजाज कर सके। तो ये आप हुकूमत की कामयाबी कहें या उनकी कमजोरी कहें, बहरहाल सूरत हाल ये है कि आप कोर्ट से बैठ के तो इनको नाअहल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह रोड बंद करके, असेंबलियों के गेट बंद करके, मैं समझता हूँ कि अब ये वैसे ही इनके अंदर इतने सारे ग्रुप्स बन गए कि खुद इनको नहीं पता, इनके वर्कर्स को नहीं पता है कि 5 अगस्त किस लिए जो है एहतजाज की तारीख इन्होंने जो है कॉल दी है। तो ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि हुकूमत को घबराना चाहिए, अब ये खुद खत्म हो गया। जी गबूल साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि इनका तो एक ये छोटा सा मासूमाना एहतजाज होता है, लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है उसमें ऐसे इकदाम करके हवा भर देती है और फिर जो है वो एक न्यूज़ बन जाती है। तो ये जब एक तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ओवर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हुकूमत का, जो गिरफ्तारियाँ और फिर उसके विजुअल्स आते हैं और एक हवा जो है वो मिलती है इनके एहतजाज को। दूसरा ये कि जब गेट ये जो बंद हुआ था उसके पीछे जो है वो आपके साथ पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो आपको नजर आए, वो वहां पे मौजूद थे क्या? उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था इसलिए वो गेट जो है वो बंद किया गया था? इस तरह की भी स्टोरीज आ रही थी कि उनको क्योंकि बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वो शायद अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करना जाना चाह रहे थे या जो भी जिस चीज के लिए भी, तो इसलिए भी ये गेट जो है वो बंद किए गए थे। देखिए, मैंने यही सोचा कि शायद हो सकता है कि ये MNA या सेनेटर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए, शायद वो वहां से इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक चक्कर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी लगाया। अब यकीन करें मुझे कोई नजर नहीं आया, पुलिस के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। तो एक खामखा का एक पैनिक क्रिएट करना कि कोई खतरा है, जब खतरा हो आप बिल्कुल गेट भी बंद करें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब कोई खतरा नहीं हो तो फिर आप पैनिक में नहीं आए। और फिर अगेन मैं दोहराऊंगा मौलाना फजल रहमान का वो जो उन्होंने स्पीच किया था कि जब आप पंगा लेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इनको पता चला है। तो यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है? अब ये एहतजाज हो गया, ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, उन्होंने कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं, फिर उनके चेयरमैन ने कहा ये तो 1 डे एक्टिविटी होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। अब इसके आगे जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है पीटीआई के लिए भी, हुकूमत के लिए भी? वेयर डू दे स्टैंड राइट नाउ? देखिए, इस वक्त तो इनकी कंडीशन बहुत खराब है, इस वक्त सिचुएशन उनके बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने 4 लोगों को आगे किया कि भी आप लोग बातचीत करें, और 4 लोगों ने अलग अलग जो है ना अपने मौक़िफ़ पेश किए। और एक वक्त ऐसा आ गया था जिस तरह मैंने जो मैंने सुना इनके मेंबरों से, जो प्रेस में भी आया, कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए तो उसके बाद उन्होंने भी कोशिश की कि इनकी रिहाई कराई जाए बानी पीटीआई की, लेकिन सब बात तय होने के बाद फिर इनके किसी लीडर ने या इनका जो अहदेदार है उसने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से बात नहीं बनी आगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अनसर्टेनिटी और ये सूरत हाल से आप निकलना चाहिए। किस तरह निकलेंगे ये बानी पीटीआई के हाथ में, वो खुद अपना फैसला खुद लें। अब उनकी फैमिली अलग फैसला लेती है, उनके जो काले कोट वाले जो नए लीडर्स बने वो अलग फैसला लेते हैं, और जो पुराने पीटीआई के मेंबर्स हैं वो अलग फैसले लेते हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वो अलग फैसला लेता है। तो जब 4 लोग फैसले अपने लेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई रास्ता निकल आएगा।
ठीक। सर आपने बड़ी एक अहम खबर ब्रेक की है बातों में। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ दोस्तों ने आपको बताया कि उनकी बातचीत हो रही थी, सदर ट्रंप की हो रही थी और शायद कोई इनकी हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से हो रही थी, इमरान खान साहब के हवाले से, और बाद में किसी एक लीडर ने कोई बात कह दी और वो बात बिगड़ गई। ये दोबारा प्लीज़ बताएंगे कि ये बड़ी अहम बात आप ये है कि ये किसने, मतलब ये तो आप नहीं बताएंगे किसने बताई, लेकिन इसकी डिटेल बताएंगे कि ये क्या था सारा कुछ। सर ये मैंने बताया ना आपको कि इनके जो लीडर जो हमारे साथ एमएनए हैं जो हाउस में आते हैं, उनसे मुलाकातें हाउस में होती हैं जी, और उन्होंने ये बताया था, एक तारीख भी दी थी जो मुझे सही याद नहीं है कि उस तारीख को इन्होंने यही कहा था कि सब बातचीत जो है वो तकरीबन तय हो गई थी और रिहाई की भी बात हो गई थी, लेकिन कुछ मेंबर जो इनके तरफ से जो डायलॉग में थे उन्होंने जो है इस चीज़ को सपोर्टाज किया और ये चीज़ फिर फेल हुई, डायलॉग फेल हुआ और ये फिर आगे नहीं बढ़ सका, जिसके वजह से रिहाई जो है वो रुक गई। ये इनके लोगों ने, इनके एमएनए ने जो बात कही है, अब इसमें मैं नहीं जानता हूँ कितना सच्चाई है कितना नहीं। तो ये डला किन के दरमियान हो रहा था? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहा था या पीटीआई और ये फौज के दरमियान हो रहा था? सर नहीं, ये देखिए, जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पाकिस्तान में जो हुकूमत की तरफ से शायद ये बात हुई, जो अकॉर्डिंग टू द एमएनए जो जिससे मुझे ये पता है। अच्छा, एक इनके बड़े करीबी इनके मिनिस्टर हैं सर, इन शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुज़ैफा रहमान। हाँ, तो उन्होंने 2 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि जनाब के यहाँ ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश डिप्लोमेट जो हैं वो इमरान खान साहब से भी मिले थे, वो फौजियों से भी मिले थे, हुकूमत से भी मिले थे और एक डील तैयार हो गई थी कि खान साहब जाना चाहते थे यूके, तो हुकूमत कहती थी किसी यूएई वाले उसमें जाएँ, कोई मुल्क में जाएँ। तो बातचीत मतलब मुकम्मल हो गई थी, डील हो गई थी ऑलमोस्ट, उसमें ब्रिटिश डिप्लोमेट्स वगैरह ने वो इंटरवीन किया था। तो खान साहब ने फिर अगले दिन को बयान दे दिया था जिसकी वजह से वो बातचीत ये टूट गई थी। आप तक इस तरह की चीज़ें भी पहुंची हैं कि हुज़ैफा रहमान साहब ने बकायदा टीवी पे गए और वो एक अदद मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, बिल्कुल ये बात हुई थी और ये 2 अलग अलग अमेरिकन और ब्रिटिश के अलग अलग राब्ते हुए थे और दोनों राब्ते जो है वो तकरीबन एक की तरफ फाइनलाइजेशन की तरफ आप पहुंच गई थी, लेकिन फिर बाद में इन्हीं के लोगों की वजह से इस पे ये जो ब्रेक थ्रू होना था वो नहीं हुआ। वो तो इमरान खान का कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक दिन वो राजी हो गए थे सारे तमाम इन अरेंजमेंट्स में, जब उनसे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स वगैरह मिले तो बाद में फिर अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, ये माफ़ी जो है ये इनको मांगनी चाहिए, फ़ौज को मांगनी चाहिए। बेसिकली ये भी था कि वो खान साहब पहले फ़ौज से माफ़ी मांगे फिर हम इनको जाने देते हैं किसी मिडल ईस्ट के कंट्री में। वो मिडल ईस्ट के कंट्री में जाने पर भी तैयार थे अकॉर्डिंग टू हुज़ैफा। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं पता खान साहब के साथ कौन कौन लोग राब्ता में हैं, राब्ते में उस वक्त है, अभी तो उनकी जो फैमिली राब्ते में होती है, लेकिन खान साहब के साथ जो राब्ते करने की कोशिश करते हैं, जो उनको गलत मशवरा देते हैं, मेरे ख्याल में उनको रोका जाए और जो सही मशवरा देने वाले हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो खान को समझाए। अच्छा सर, आप किन को समझते हैं कि पीटीए में लोग जो है सही मशवरा देते हैं ताकि उनको मिलना चाहिए? आपके नाम कुछ जहन में है सर? मैं तो समझता हूँ जो पुराने पीटीआई वाले, जो असल पीटीआई वाले हैं और जो फार्मी पीटीआई है उसको अलग करें और जो असल पीटीआई जो बैठी है उसमें चंद अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनको आगे किया जाए। अच्छा सर, लास्टली बातें हो रही है 27th अमेंडमेंट की कि शायद आ रही है, बहुत सारा जिक्र हो रहा है इसका, क्योंकि आप भी उसमें, आपकी पार्टी जो है वो पार्टनर है वहाँ पे कौमी असम्बली की हद तक एक आपका अलाइंस है, तो आपके कानून तक भी पहुंची है कोई बात, कोई बात पहुंची है वहाँ पे कौमी असम्बली में बंदा बैठा होता है, वजीर, यार दोस्त, मिनिस्टर्स, बाकी एमएनएज, कोई आप तक खबर भी पहुंची है 27वीं इसकी तरमीम की? सर बिल्कुल, ये रूमर फैलाई गई थी और ये कुछ 1 महीना पहले ये जो रूमर्स थे कि 27th अमेंडमेंट आने वाली है और फिर उसमें बीच में रुकावट हो गई, लेकिन बिल्कुल ये कहते हैं ना कि जब देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, तो जहाँ पर धुआं वहाँ आग तो है। तो ये जो रूमर्स थे, इसमें रूमर्स नहीं, रूमर्स फैलाए गए थे जानबूझकर और ये जानबूझ के फैलाए गए। तो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें क्या हैं सर? को आपने भी यकीनी तौर पर, आप एक बड़े पार्लियामेंटेरियन, आपको भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, तजस्सुस के क्या चीज़ है अब तक आवाम को पता नहीं चल रहा सर कि 27 तरमीम में है क्या? सर प्रपोज ही सही। ये मजे की बात बताओ, ये हमें भी नहीं पता क्या था। इन्होंने कहा जी हम
हम आपके सामने जो है पॉइंट्स लेकर आएंगे, लेकिन फिर वो पॉइंट्स लाने से पहले ही वो जो है मअतल हो गया, कोई बात आगे नहीं बढ़ी।